मुझे ही क्यों उठना पड़ता है। श्रुति को फिर उठना पड़ा तो वह जल्ला कर बोली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे पढ़ाई से उठाकर काम करवाए। श्रुति ने चिढ़कर माँ से कहा तो माँ की जगह उसके पापा ने जवाब दिया, क्या हुआ बेटा, अगर तुमने उठकर अपने भैया को पानी ही दे दिया तो। आप ही देखिए ना पापा, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है और माँ मुझे उठाकर भैया को पानी देने के लिए कह रही है, जबकि भैया तो अभी खेल कर आया है, वह अपने लिए खुद पानी ले सकता है ना। पर मम्मी हर काम के लिए मुझे ही बोलती है। क्या हुआ कटकनी बिल्ली, इतनी क्यों लाल पीली हो रही हो। भाई मेरा कल टेस्ट है और मैं सवालों का जवाब याद कर रही थी। अब पानी देने उठी हूँ तो ऐसे समय में मुझे दोबारा से ये सब याद करना पड़ेगा, बोलकर पैर पटकती हुई विकास को पानी देकर वह फिर से पढ़ने बैठ गई। अब जबकि वह दोबारा अपना पाठ दोहरा रही थी कि पीछे से आकर विकास ने कहा, सुन प्यारी बहना, जरा मेरा बायो का ड्राइंग बना दे। तू तो जानती ही है कि मेरे से बायो का ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। अब तो श्रुति और भी चढ़ गई। उसने थोड़े ही गुस्से से कहा, भैया बस भी करो, अब आपका एग्ज़ाम तो 2 दिन बाद है पर मेरा तो कल ही है। ऐसे में अगर मैं आपके लिए ड्राइंग बनाऊंगी तो अपनी पढ़ाई कब करूंगी। अरे तूने सुना नहीं, दादी जो हमेशा कहती रहती है कि तू पढ़कर क्या करेगी, वैसे भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़कर करना भी क्या होता है। अब श्रुति का धैर्य समाप्त हो गया। उसने पीछे मुड़कर पहली बार अपने भैया को पलटकर जवाब दिया, ठीक है भैया, लड़कियां पढ़कर कुछ नहीं करती तो लड़के ही कौन सा तीर मार लेते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आजकल लड़कियां नहीं कर सकती। अब विकास के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था। वह बिल्कुल चुप हो गया और कहता भी क्या। उस दिन श्रुति ने आवाज़ उठाकर माँ और दादी को भी उनके पुराने दिनों की हद याद दिला दी थी। उन्हें भी याद आ गया कि कैसे उन्हें पढ़ाई पर से उठा दिया जाता था और भी कई ऐसी यादें जिन्हें उन्हें काम के बोझ तले लाद दिया जाता था। श्रुति की माँ ने उस दिन से निश्चय किया कि अब वह श्रुति और विकास में भेदभाव नहीं करेगी। वह अपनी बेटी के प्रति ममता और कर्तव्य बोध से भरे उठी। श्रुति के लिए गर्म दूध का गिलास लेकर उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ले बेटा दूध पी ले, और अब तुझे कोई पढ़ाई के बीच से उठाकर काम नहीं कराएगा। थैंक यू माँ, कहकर श्रुति अपनी माँ से लिपट गई। आज एक माँ सशक्त बनकर अपनी बेटी के साथ खड़ी थी और उसके ममता के साए में बेटी अपने उज्जवल भविष्य के सपने बुन रही थी। दोस्तों आप बताइएगा कि लड़का लड़की में भेदभाव करना सही है, कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा एक प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा दोस्तों, और इसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।